सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई सेकेंड जो इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केच है वो किसका हो सकता है। तो जो सेकेंड इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केच है वो नेल्सन मंडेला का है, जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर से लिया गया है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है नेल्सन मंडेला की। इसमें कहा गया है कि नेल्सन मंडेला वाज अ विजनरी लीडर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसमें भी जो हमने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, और आप भी अगर यही क्वेश्चन इसका आंसर लिख रहे हैं अपने रियल एग्जाम में, तो इसको डेफिनेटली आपको हाईलाइट करना चाहिए और नीचे अंडरलाइन करना चाहिए। तो बताया गया है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दार्शनिक जो थे वो नेता थे साउथ अफ्रीका के। और इतना ही नहीं, ही वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो जो थे पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट एंड ओवरऑल प्रेसिडेंट, दोनों प्रेसिडेंट वही थे। तो ये आपसे ऑप्शनल के रूप में भी पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है। ही इज अ सिंबल ऑफ प्रिजर्वेंस एंड resilience, having endured 27 years of imprisonment। उन्होंने 27 साल तक जेल की सजा काटी थी, 27 साल तक जेल में रहे थे। तो ऑप्शनल के रूप में आप ये भी ध्यान रखिए कितने साल आपसे पूछा जा सकता है, तो 27 years विदाउट कंप्रोमाइजिंग हिज आइडियल्स। मंडेला बिलीव्ड दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, तो आपको सेम यही लाइन लिखनी पड़ेगी, द करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर व्हाट द ट्रम्प ओवर इट, या कह सकते हो व्हाट द विन ओवर इट मींस होता है जीतना या जीत। कह रहे हैं कि जो साहस है वो सिर्फ भय की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर विजय स्थापित करना ही करेज है, वही साहस है। He was a man of great compassion. He was a man of great compassion who sought reconciliation rather than revenge, starting that the oppressor is as much as prisoner as the oppressed. His character embodies selflessness. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, selflessness and the global struggle for the justice। तो ये इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया जो शब्द थे आपके उनका यूज हुआ है, और कंप्लीटली आपका जो है ये करेक्टर स्केच है। आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो, बार बार रीड कर सकते हो, और जो हाईलाइटेड वर्ड है तो उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम एक और करेक्टर स्केच देखेंगे, ये पार्ट 1 है करेक्टर स्केच का। इसके बाद में पार्ट 2 आएगा जिसमें 3 से 4 और कराएंगे, तो आपके जो लॉन्ग में करेक्टर स्केच पूछे जाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड है वल्ली, मैडम राइड्स दी बस। जो चैप्टर का नाम है वो है मैडम राइड्स दी बस, और उस जो करेक्टर है तो उसका नाम है वल्ली। आपसे डायरेक्ट ना पूछ के वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग मैडम राइड्स बस में आपको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव करेक्टर किसका लगता है, उसका करेक्टर स्केच करिए। तो नाम क्या है, वल्ली। पूरा नाम क्या है, वल्ली अम्माई। वल्ली अम्माई इस लड़की का पूरा नाम है, शॉर्ट नेम वल्ली है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे फुल नेम भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट नेम भी पूछा जा सकता है। और वल्ली इज आ क्यूरियस, ये सब उसके करेक्टर स्केच हैं आपके आंसर में, ये जो है जरूर ही मेंशन होनी चाहिए। क्यूरियस गर्ल है, इंडिपेंडेंट गर्ल है, एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल है, 8 year old गर्ल। कितने साल उसकी उम्र है, so she was just 8 year old। Now she is meticulous and mature। बिल्कुल ये उसके करेक्टर स्केच की सबसे बड़े करेक्टर स्केच है, करेक्टर वो है मेच्योरनेस। जो है
एज में तो छोटी है, 8 ईयर की है, लेकिन उसके अंदर मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, जो थिंकिंग पावर उसकी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत वेल तरीके से वो जवाब देती है। इवन सी इज अ चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड, यू कैन से। हर 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 ईयर्स केयरफुली प्लानिंग एंड सेविंग मनी फॉर हर बस राइड्स, वाई resisting small temptations like toys and peppermints। वो इतनी समझदार है। only she was only 8 year old but she is enough understood। वो बहुत ज्यादा समझदार है। क्या समझदार है? कि वो पैसे को फालतू में खर्च नहीं करती है, प्लानिंग के साथ में पैसे को खर्च करती है, और जो एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो भी नहीं वो करती है, पैसे को बचाती है फॉर हर बस राइड, क्योंकि उसने एम बना रखा है, सी हैज एन एम, कि उसको जो है बस से यात्रा करनी है। और ये पैसे उसने कैसे बचाए हैं? बाई रेसिस्टिंग, उसने कम की है स्मॉल टेम्पटेशन लाइक टॉयज एंड पेपरमिंट्स। उसने इन चीजों को खरीदा नहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली वो टॉयज खरीद लेते हैं, तो उसने टॉयज नहीं खरीदे, इन पे अपना पैसा उसने खर्च करने के बजाय बचा लिया है। ड्यूरिंग हर जर्नी सी बिहेव्स लाइक एन एडल्ट, इवन सी वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड, ओके, लेकिन जो वो मेच्योर ज्यादा है, उसका जो बिहेव है वो एक एडल्ट की तरह है, वो एक ऐसे की तरह है कि जो काफी ज्यादा समझदार व्यक्ति है ऐसा लगता है। रिफ्यूजिंग हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर, वो कंडक्टर की हेल्प को भी मना कर देती, कहती है हमें हेल्प की जरूरत नहीं है आपकी। एंड इंसिस्टिंग ऑन पेइंग हर ओन फेयर, एंड जो है वो अपना किराया भी पे करती है। कंडक्टर कहता है लेकिन वो कहती है कि नहीं, हम किराया जो है अपना खुद ही पे करेंगे, तो वो जो है अपना किराया भी पे करती है। However, her innocence is revealed when the sigh of the dead cow sadness। और आगे जो है जब वो बस की यात्रा कर रही होती है तो एक मरी हुई काऊ से जो है अचानक में दिख जाती है, तो वहां पे क्या होता है? टीचिंग हर द हार्श रियलिटी ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो लास्ट में उसे अनुभव होता है कि वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, डेथ है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने ओनली 3 जो है कैरेक्टर स्केच कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही जो 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो अने फ्रैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है भोली, और एक कैरेक्टर स्केच मेरे ख्याल से और है मटिल्डा लोवेंजेल या लोएसल भी कह सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन 3 कैरेक्टर स्केच को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।